नमो नमः छात्रों, स्वागत है आपका स्टेप अप एकेडमी में गीतांजलि अंधेरिया के साथ। घर में क्या होता है, मम्मी आपसे ज़्यादा प्यार करती हैं, छोटे भाई से ज़्यादा प्यार करती हैं। झगड़ा होता है ना, तो आप यदि छोटे हैं तो आप कहेंगे नहीं बड़े भैया से करती हैं, यदि दीदी बड़ी हैं तो आप कहेंगे बड़ी दीदी से करती हैं, और यदि दीदी छोटी है तो वो कहेंगे कि बड़े भैया से करते हैं, है ना। मतलब भाई बहनों में ये रहता है कि प्यार जो है मम्मी मुझसे ज़्यादा नहीं करती है और छोटे से या बड़े से करती है। होता है ये झगड़ा होता है। जी हाँ, आपका भी होता होगा, मैं समझ रही हूँ। जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आप भी कह रहे हैं नहीं मैम आप सही कह रहे हो, नहीं नहीं वो तो बड़े से ही करते, नहीं नहीं वो तो छोटे ही से करते। ये हमें लगता है, पर होता क्या है कि माँ का स्नेह सभी पर बराबर होता है, प्यार सब पर बराबर होता है। पर ऐसा कहा जाता है कि यदि दो भाई बहनों में से किसी एक को ज़्यादा ज़रूरत उनकी पड़ती है, कोई एक ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, ज़्यादा अपनी बात रख नहीं पाता है, कहीं ना कहीं वो अपने भावनात्मक रूप से कमज़ोर होता है, तो कई बार माँ उसकी तरफ माँ पिता उसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा देखने लगते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अब आप सोचने लगे हैं, है ना, कि हाँ शायद इसीलिए शायद वो बोल नहीं पाया, अपनी बात रख नहीं पाया, शायद वो लोगों के सामने चुप रह जाता है या रह जाती है, इसलिए मम्मी को थोड़ा सा सिखाना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। तो ऐसा होता है कई बार। फिर उस बच्चे की तरफ थोड़ा सा अटेंशन ज़्यादा चला जाता है, थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा चला जाता है और हम कह देते हैं कि उनसे ज़्यादा प्यार होता है। तो ऐसा नहीं होता है, माँ के लिए बच्चा बराबर होता है। आज मैं ये बातें क्यों करने बैठ गई कि माँ सारे बच्चों को स्नेह करती है और ये हमारे अंदर की बात है। हाँ, मैं भी जब छोटी रही हूँ और कभी कभी अभी भी कह देती हूँ कि नहीं मुझसे कम प्यार है और भाई से ज़्यादा प्यार है, और वो कह देता होगा नहीं मुझसे कम प्यार है इनसे ज़्यादा। तो ये तो कहानी है, ये चलती रहती है और ये भाई बहनों के बीच की कहानियाँ हैं जो कि ख़त्म नहीं होने वाली, जबकि वो जानते हैं कि माँ और पिता का स्नेह सभी पर बराबर है। दोनों की खुशी में वो खुश होते हैं, दोनों के दुख में वो दुखी होते हैं। ये सारी बातें कर रही हूँ क्योंकि क्लास 10th में कक्षा 10वीं के संस्कृत में एक पाठ आपको दिया है, चतुर्था पाठा जननी तुल्य वत्सला। जननी तुल्य वत्सला मतलब जननी अर्थात माता, तुल्य मतलब समान और वत्सला मतलब प्रेम। माता का प्रेम सभी पर समान रूप से होता है। तो ये चतुर्था पाठ है। पार्ट 1 आप देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो पूरा पाठ हम एक में ही पढ़ रहे थे या एक में ही पाठ है। हमारे पाठ में तो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं है। तो जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपने देखा होगा और मैं बताती जा रही हूँ कि जब भी हमारा पाठ लंबा होगा, कि आप बहुत लंबा समय आपको देना पड़ रहा है, तो उसको हम 2 भागों में पढ़ेंगे, जिससे आप एक भाग में जितना भी पाठ पढ़ने वाले उतना आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएँ और दूसरे भाग में आप उतना और अच्छे से पढ़ पाएँ। दोनों का लेकिन मिले जुले रूप में हम क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो चलिए अब इसका पढ़ते हैं हम पार्ट 1। प्रथम भाग में क्या दिया है, सबसे पहले पाठ कहाँ से आया है, क्या इसमें दिया हुआ है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो देखिएगा, प्रस्तुतः पाठा, प्रस्तुत पाठ महर्षि वेद व्यास विरचितस्य। ये जो पाठ है वो महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचा हुआ है, लिखा हुआ है। जो मतलब पाठ नहीं लिखा उन्होंने, पर महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ से। ऐतिहासिक ग्रंथ क्या लिखा है, वेद व्यास जी ने उनका ऐतिहासिक महाकाव्य, वो महाग्रंथ क्या है, महाभारत। महाभारत से वन पर्व, महाभारत के वन पर्व में ये त्यतः गृहीता, वन पर्व से ये गृहीत है अर्थात लिया गया है। इयम कथा, इयम मतलब यह है, कथा मतलब कहानी, सर्वेषु प्राणेषु सभी प्राणियों में, समदृष्टि भावनाम समान दृष्टि की भावना को प्रबोधयति, प्रबोधयति मतलब यहाँ पर सभी लोगों में समान दृष्टि की भावना को यहाँ पर बताया जा रहा है, उसका ज्ञान दिया जा रहा है कि सभी लोगों के प्रति, सभी प्राणियों के प्रति समान दृष्टि होनी चाहिए, समान भावनाएं होनी चाहिए। अस्याह अभिसिप्तः अर्थो अस्ति, इसका मतलब इस पे आधारित इसका अर्थ जो है कि समाजे विद्यमानान, समाज में विद्यमान, समाज में उपस्थित दुर्बलान
समाज में उपस्थित कमजोर प्राणी प्रत्यपि, मतलब इसको हम तोड़ेंगे तो प्रति और अपि हो जाएगा। तो समाज में दुर्बल प्राणियों की ओर मातु वात्सल्यम, माता का वात्सल्य प्राकर्षणेव भवति, मतलब आकर्षित ही होता है। संसार में दुर्बल प्राणियों के प्रति माँ का जो स्नेह है, माँ का जो प्रभाव है या माँ का जो आकर्षण है वो उनकी तरफ अधिक होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब हमारे भाई बहनों में से कुछ ऐसा होता है कि उसको माँ बाप की ज़रूरत जल्दी पड़ जाती है, उनके बिना उसके कार्य नहीं होते, या वो कहीं ना कहीं किसी कारण से थोड़ा सा कमज़ोर कह सकते, कमज़ोर ऐसा नहीं कि किसी कुछ उसको ऐसी बीमारी हो, जी नहीं, कभी कोई ऐसा होता है जो अपनी बात नहीं रख पाता, कोई जल्दी भावनात्मक रूप से बहुत इमोशनल जो हो जाते हैं, ठीक, या जिनको किसी भी कार्य करने के लिए कई बार इतने चंचल होते हैं बच्चे कि उनको पढ़ने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए उन्हें पीछे से बार बार बोलना पड़ता है। और यदि आप बड़े हैं और आप इतने सिंसियर हैं कि आप अपना कार्य कर लेते हैं, आपको पता है ये समय पर करना है, ये कब करना है, कैसे करना है, लेकिन छोटे भाई बहन उनको नहीं पता, तो माँ को उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है, कई बार उन्हें प्यार से संभालना पड़ता है, उन्हें प्यार से सिखाना पड़ता है, तो उनकी तरफ थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा हो जाता है। पर ये नहीं कह सकते कि ममत्व या प्रेम या स्नेह या वात्सल्य उन पर ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, समान है, पर कहीं कहीं किसी को देना पड़ता है, तो वो यहाँ पर बताया गया है। अनुवाद इसका देख लेते हैं हम पूरा। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास की ऐतिहासिक कृति महाभारत से लिया गया है। यह कहानी सभी जानवरों में, सभी जानवर अर्थात प्राणियों में समान रूप की जो समानता की भावना है उसको जागृत करते हुए ये लिखा गया है। यहाँ से आया है कि कश्चित कृषकः, कोई किसान, कश्चित मतलब कोई, कृषकः किसान, बलिबर्दाभ्याम, बलिबर्दा मतलब होता है बैल, और बलिबर्दाभ्याम की बात आई है अर्थात दो बैल, जब भी भ्याम आ जाता है, ठीक, तो वहां पर ये द्विवचन हो जाता है, ठीक है, तो दो बैलों के द्वारा, द्विवचन है लेकिन तृतीय विभक्ति का, कोई किसान दो बैलों के द्वारा क्षेत्र कर्षणम, क्षेत्र मतलब खेत, कर्षणम मतलब जोतना, कर्ष करना मतलब जोतना, तो कोई किसान दो बैलों के द्वारा खेत को जोतने का कार्य करता है। तयो हो, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुर्बन्ना आसीत लिखा है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे कुर्बन्ना आसीत, बिल्कुल सही पढ़ा। जब हम इसे तोड़ेंगे तो ऐसे ही ये टूटेगा, कुर्बन और आसीत, ठीक, तो ये क्या हुआ कि कुर्बन्ना आसीत अर्थात उनके द्वारा वो खेत को जोत रहा था। तयो बलिबर्दयो, तयो मतलब उन दोनों में, ये मैं क्यों आया, क्योंकि तयो जब भी आपको योह मिलेगा वो हमेशा षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन होगा। अब ये आपको वाक्य के अकॉर्डिंग, आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ का की के आया है या फिर मैं और पर आ रहा है। तो यहाँ पर ये है पर का उच्चारण है कि उन दोनों बलिबर्दयो, उन दोनों बैल में एक कहा, एक शरीरेण, शरीर से, दुर्बला, दुर्बल है, कमजोर है, जवेन गंतु, गंतुम आशक्त च आसीत, उन दोनों बैल में एक का शरीर कैसा है, वो शरीर से कमजोर है और वो भार ढोने में कैसा है, असमर्थ है, मतलब चलने में, भार ढोते हुए चलने में, गंतुम जाने में असमर्थ है। अतः कृषकः, अतः किसान, तम उस दुर्बलम, उस दुर्बल वृषभम बैल को, अब यहाँ पर देखिए तम द्वितीया, दुर्बलम द्वितीया, वृषभम द्वितीया, ये जो बैल है ये तो है संज्ञा, उसके पहले उस और दुर्बल, जो ये सर्वनाम और ये जो विशेषण का प्रयोग हुआ है, दोनों उसी में जाएंगे, क्योंकि उस बैल, ये बैल की दोनों ही विशेषता बता रहे हैं, उस बैल
सार्वनामिक और यहाँ पर विशेषण भी आ गया। ठीक, तो जब भी संज्ञा में जो विभक्ति का प्रयोग होना है वही उसके विशेषण में भी प्रयोग होगा। तो संज्ञा में द्वितीय का प्रयोग यहाँ पर उचित है, इसलिए उसके विशेषण में भी द्वितीय का प्रयोग आया, जबकि अर्थ पूरा आएगा बाद में, कारक चिन्ह का प्रयोग होगा अंत में। उस कमजोर बैल को तोदनैन नुदन आवर्तत, मतलब वह किसान अतः किसान उस बैल को या उस कमजोर बैल को लगातार जोतने का प्रयास कर रहा था कि इसको जोतने का कार्य किया जाए। सहा वृषभः हल मूढ़वा गंतुम आसक्त्यः, वह वृषभ मतलब बैल, वह बैल हल मूढ़वा, जो हल की मूढ़ होती है जिसको यहाँ पर उनके कंधे पर रखा जाता है, वो लकड़ी होती है हल की, तो उसको गंतुम, उसको मतलब हल की लकड़ी को रखते हुए गंतुम जाने में आसक्त, वो आसक्त था। क्षेत्रे पपात, मतलब वो क्षेत्र खेत में क्या कर हो गया, गिर गया। अब वह लगातार किसान उस पर अपना मतलब उस बैल उसका हल का वजन दे रहा था, किसान उसे जोतने के लिए बार बार उसे डांट रहा था, डपट रहा था, मार रहा था, तो वो हल की वो लकड़ी का वजन ढोने में असमर्थ था, इसीलिए वो खेत में ही पतता गिर गया। पपात अकेला गिरा, गिर गया। क्रोधा कृषि वाला, मतलब क्रोधा, क्रोधित, कृषक, तम, इसको तोड़ेंगे तो तम और फिर ये ऊ यहां पर लग जाएगा, तम उत्थाय तुम, क्रोधित किसान उसको उठाने के लिए बहुवारम, बार बार, यत्नम अक्रोध, प्रयत्न करता था। अब वो बेचारा बैल गिर गया, लेकिन बार बार उसे उठाने के लिए किसान प्रयत्न कर रहा कि उठो और चल। तथापि वृषा न उत्थिता, किंतु जो वृषा था, वो जो बैल था, वो नहीं उठा, न उत्थिता, नहीं उठा। भूमौ पतितम, भूमि पर वो गिरा था। अब यहाँ पर न उत्थिता का आपको संधि विक्षेप है अभ्यास में, तो ओ की मात्रा जहां लगी है वो ना ऊ से बनती है, तो हो गया ना उत्थिता, उत्थिता मतलब उठा, वो नहीं उठा। भूमौ पतितम, भूमौ मतलब भूमि पर, पतितम गिरा, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, दृष्टवा देखकर, भूमि पर गिरे अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनु नाम, सभी धेनुओं की, मातु माता, सुरभे सुरभि, नेत्राभ्याम, अब यहां पर देखिए मातु में षष्ठी क्योंकि सुरभि में षष्ठी, तो माता सुरभि के नेत्राभ्याम, दो नेत्रों से, नेत्राभ्याम अश्रुणी, दो नेत्रों से आंसू आविरासन, लगातार निकलने लगे। फिर सुरभे अरि सुरभे माम अवस्थाम दृष्टवा, सुरभि की इस अवस्था को दृष्टवा देखकर, सुराधिपा, सुर और अधिपा, सुर मतलब इंद्र देवता और अधिप मतलब राजा, देवताओं के राजा होते हैं इंद्र। तो सुरेंद्र ताम अपृच्छत, सुरेंद्र मतलब देवताओं के राजा अर्थात इंद्र, ताम अपृच्छत उसको पूछते हैं, उसको किसको, सुरभि के लिए, आई शुभे, अरे सुरभि, किम एवं रोदसी, तुम क्यों रो रही हो, उच्चताम इति, तो वह मतलब ऊंचे स्वर में तुम क्यों रो रही हो, इतना उन्होंने पूछा। साचा, अब यहाँ पर आपने शब्दों के अर्थ देखे, जहाँ शब्द टूटा हुआ है संधि है वो भी देखी, विभक्ति भी मैंने आपको बताई और एक एक शब्द का अर्थ भी बताया। अब यहाँ से हम देखते हैं इसका जितना भी अर्थ बन रहा है वो हम देखेंगे आगे। देखिएगा, कोई किसान दो बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। उन दो में से या उन दो बैलों में से एक शरीर से दुर्बल और तीव्र गति से जाने में
असमर्थता। अतः किसान उस दुर्बल बैल को कष्ट से धकेल रहा था, जबरदस्ती उसे कह रहा था चलने के लिए। वह बैल हल उठाकर चलने में असमर्थ और खेत में गिर गया। क्रोधित किसान ने उसको उठाने के लिए बहुत बार कोशिश की, तो भी बैल नहीं उठा। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सब गायों की माता सुरभि के नेत्रों से आंसू आने लगे। सुरभि की इस अवस्था को देखकर इंद्र ने उससे पूछा, अरे शुभा, इस प्रकार क्यों रोती हो? उच्चतम, कहो। और वह अब वो यहां से बोलेगी। अब यहां से इसे संबंधित पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। बलिवर्दाभ्याम मतलब 2 बैल, क्षेत्र कर्षणम मतलब खेत की जुताई, कुर्बन मतलब करते हुए, जवेन अर्थात तीव्र गति से, उद्यमानः हाँका जाता हुआ, तोदनेन कष्ट देने से, हल मुडवा मतलब हल को उठाकर। देख रहे हैं आप, हल की ये जो लकड़ी आपको यहाँ दिख रही है, ये बैल के कंधों पर रखी जाती है, मतलब उनके सिर के पीछे, और उनको उसको खींच कर उस हल को चलाना पड़ता है। पपात मतलब गिर गया, उत्थपयतुम मतलब उठाने के लिए, न उत्थिता मतलब नहीं उठा, अविरासन अर्थात आने वाले, अश्रुणी मतलब आंसू, सुराधिपा मतलब इंद्र, उच्चता मतलब बोलो, आशक्ता मतलब असमर्थ। अब यहां से श्लोक है। अब जब वो पूछते हैं कि आखिर सुरभि तुम क्यों रो रही हो, क्यों तुम्हारी ये दशा है, तो वो कुछ श्लोक के माध्यम से बोलती है यहाँ पर। विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिपः। वो कह रहे हैं कि विनिपातो गिरे हुए, न वा मतलब गिरे हुए को नहीं देखते, कश्चित कोई, दृश्यते देखते, त्रिदशाधिपः मतलब इंद्र, कोई इंद्र उस गिरे हुए को नहीं देखते। अहम तो पुत्रम शोचामी, मैं तो अपने पुत्र के लिए चिंतित हूँ, शोचनीय हूँ। तेन रोदे में कौशिका, कह रहे हैं कि तेन उसके द्वारा, रोदे में रो रही हूँ, कौशिक, यहाँ पर कौशिक भी इंद्र के लिए कहा कि हे इंद्र, मैं इसीलिए रो रही हूँ। अब इसका अन्वय देखते हैं। वह विनिपातो, वह गिरा हुआ, कश्चित त्रिदशाधिपा न दृश्यते। वो कह रहे हैं कि विनिपात मतलब यहाँ विनाश की तरफ बताया गया है, गिरा हुआ अर्थात जो पतन की तरफ जाता है, तो पतन की तरफ गए हुए उसको इंद्र ने नहीं देखा है। मैं तो अपने पुत्र के सोच में हूँ, अपने पुत्र के सोच में व्याकुल हूँ, इसीलिए रो रही हूँ इंद्र। अब यहाँ पर अर्थ देखते हैं कि हमारा विनाश किसी भी इंद्र को दिखाई नहीं दे रहा है, हमारा गिरना किसी भी इंद्र को दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तो अपने पुत्र के दुख में दुखी हूँ, हे इंद्र, इसलिए मैं रो रही हूँ। मतलब वो कह रहा है आप मुझसे पूछ रहे हो, लेकिन वो मेरा जो पुत्र वहां पर गिरा हुआ है, अब हम लोगों का जो विनाश चल रहा है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, लगातार किसान हमको मार रहा है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। मैं तो अपने पुत्र के दुख में दुखी हूँ और इसीलिए मैं रो रही हूँ इंद्र। अब वो जवाब देती है इंद्र को। अब यहाँ पर इस श्लोक से जो संबंधित शब्दार्थ हैं वो देखते हैं। विनिपातो अर्थात विनाश, त्रिदशाधिपा अर्थात इंद्र, कौशिक अर्थात इंद्र। इंद्र के लिए यहाँ पर 2 पर्यायवाची आए हुए हैं, एक त्रिदशाधिपा और दूसरा कौशिक। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से बोला गया था कि आप क्यों रो रही हो, और किस तरीके से उसने जवाब भी दिया कि हम लोगों का गिरना आपको दिखता नहीं है। फिर आगे क्या बोलते हैं, भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्टा अहम रोदामी। अरे इंद्र, पुत्र के दैन्यम दुख को दृष्टवा देखकर अहम रोदामी, मैं रो रही हूं। सह दीना इति जानन्यपि क्रस्कः, वह दीन है, वह दुखी है, वह बेचारा है, ये जानते हुए भी, जानते हुए भी, क्रस्कः तम बहुधा पीड़यति, किसान उसको बहुत पीड़ित कर रहा है। सह कृच्छेण भारम उद्धहति, वह भार को ढोने में, कृच्छेण मतलब समर्थ नहीं है,
इतः एव धुरम वोढुम, और वह उस धुरी को धोने में, मतलब उस हल को ढोने में, सा न शक्नोति, वह समर्थ नहीं है। एतद भवान पश्यति ना, यह आप देख रहे हैं ना, इंद्र को कहती है आप देख रहे हैं ना। इति प्रति, मतलब प्रत्यवोचत मतलब प्रति अवोचत, तो आप कहिए। भद्रे नूनम, कहती है भद्रे निश्चित ही, सहस्राधिकेशु पुत्रेषु, हजारों तुम्हारे पुत्र हैं। सत स्वपि तम अस्मन्य वेतादृशम वात्सल्यम कथम, वो कह रहे हैं कि हे भद्रे निश्चित ही हजारों से भी अधिक तुम्हारे पुत्रों में से सत्वपि सत्सु अपि एव तव अस्मन्य, तुम्हारा इस पर ही इतना स्नेह, एतादृशम इस प्रकार का वात्सल्य प्रेम, कथम कैसे, इतने तुम्हारे हजारों पुत्र हैं, इस पर ही क्यों इतना प्रेम है। इति इंद्रेण पृष्ठा, ऐसा इंद्र ने पूछा। सुरभि प्रत्यवोचत, अब सुरभि बोलती है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि मेरे पुत्र को देखो, वो दुखी है, बेचारा है, फिर भी किसान उसे मार रहा है, उसे ढोने के लिए कह रहा है, वो भार ढोने में, वो हल को उठाने में असमर्थ है, ये आप तो देख ही रहे होंगे, तो बताइए। तो कहते हैं कि तुम्हारे हजारों पुत्र हैं, फिर भी इस पुत्र पर इतना इस प्रकार का स्नेह कैसे, बताओ मुझे। यहाँ पर वो कहती है हे इंद्र, अब वो उसका अर्थ है यहाँ पर जो आपने भी देखा, पुत्र का दुख देख मैं रोती हूँ, वह कमजोर है ऐसा जानते हुए भी किसान उसको अनेक बार पीड़ित कर रहा है, वह कष्ट से भार उठाता है, दूसरों के समान धुरी को वहन करने में वो असमर्थ है, मतलब हल को उठाने में, यह आप देखते हैं ना। इस प्रकार उत्तर दिया, हे कल्याणी, हे भद्रे, निश्चय ही हजारों से अधिक तुम्हारे पुत्र हैं, फिर भी इस प्रकार का स्नेह इस पुत्र पर कैसे। इस प्रकार इंद्र के द्वारा पूछी गई बातों का सुरभि ने जवाब दिया। अब वो क्या जवाब देती है ये हम देखते हैं अपने आगे। अब देखो क्या होता है, पहले शब्दार्थ देखते हैं। वासवा मतलब इंद्र, इंद्र के 3 पर्यायवाची आपने देखे, तीसरा यहाँ पर वासवाह है, एक आपने सुराधिपति, एक देखा आपने कौशिक, और तीसरा वासव। जानन अपि, जानते हुए भी, कृच्छेण कठिनाई से, इतर में दूसरों के समान, बोधुम मतलब भार ढोने में, वहन करने में, प्रत्यावोचत उत्तर दिया, नूनम निश्चित या निश्चय, वात्सल्य मतलब प्रेम स्नेह, प्रश्न मतलब पूछी गई, अस्मन्नेव अस्मन अस्मिन और एव, जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये एक ना इसमें जुड़ता है अस्मिन और दूसरा यहाँ पर एव होता है अस्मन्नेव। तो अस्मन्नेव मतलब है इसी में ही, अस्मन्नेव अर्थात इसी में ही। अब इसके बाद श्लोक आता है, अब वो श्लोक के रूप में फिर जवाब देती है क्या, यदि पुत्र सहस्त्रम में वात्सल्यम सर्वत्र सम्मेव में, यदि मेरे में मतलब मेरे पुत्र सहस्त्रम हजारों पुत्र हैं, सर्वत्र सम्मेव में सभी पर मेरा समान स्नेह है, सभी के लिए मैं समान हूं, दीने चा तनये देव, और जो लेकिन जो मेरा तनय मतलब पुत्र गरीब है अर्थात बेचारा है, दीन है, कमजोर है, प्रकृत्या यमधिका कृपा, तो प्रकृति के अनुसार स्वभाव अनुसार उस पर तो कृपा अधिक होती ही है। तो कह रहे हैं कि यदि मेरे पुत्र हजारों हैं भी तो सभी पर मेरा समान स्नेह है, किंतु यदि देव मेरा कोई पुत्र बीमार है, गरीब है, दुखी है, कमजोर है, दीन उसी के लिए प्रयोग हुआ है, तो उस पर मेरी कृपा स्वाभाविक ही रूप से, प्रकृति मतलब स्वभाव के अनुसार स्वाभाविक ही उस पर कृपा थोड़ी अधिक होगी। यदि मैं पुत्र सहस्त्रम सर्वत्र में समम, यदि मेरे हजारों पुत्र भी हैं तो सभी पर समान स्नेह है। शक्र इंद्र, दीनस्य पुत्र से सतातु अभ्यधिका कृपा, लेकिन दीन पुत्र के ऊपर जो कृपा है वो अधिक होती है। यदि मेरे 1000 पुत्र हैं, सर्वत्र मुझे समान नहीं है, सभी मुझे समान है। हे इंद्र, पीड़ित पुत्र के होते हुए उस पर अधिक कृपा तो स्वाभाविक होती ही है। तो यहाँ पर उन्होंने श्लोक के माध्यम से उत्तर दिया, और कितना अच्छा उत्तर दिया जो कि सत्य भी है। अब यहाँ पर शब्दार्थ है श्लोक के मैं अर्थात मेरा या मेरी, शक्र मतलब इंद्र 4 हो गए, सुराधिपः, कौशिक, वासवाह हमने अभी देखा, और शक्र 4 आप, और सममेव समान ही, समम और एव, तो समान
ही। अब यहाँ पर आपका पार्ट 1 समाप्त होता है। यहाँ तक उन्होंने जवाब दिया। अभी जवाब सवाल ही चल रहे थे कि मेरा पुत्र देखिए भार नहीं उठा पा रहा है, किसान उसको डांट रहा है, आप इन होके देख नहीं पा रहे, और यदि आप देख रहे हैं तो आप बताइए। जी हाँ, मेरे हजारों पुत्र हैं, पर जब कोई कमजोर होता है तो उस पर मेरा स्नेह अधिक होता है। ये सारा जवाब दिया। अब आखिर वो माता क्या करेगी, ये अपनी जिज्ञासा बनाए रखिएगा। माता अब इसके अंत में क्या इसके बारे में जवाब देगी, पुत्र के लिए क्या करेगी, क्या आंसू बहाती रहेगी, या वो कुछ करेगी भी, या इंद्र कुछ करेंगे। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। एक पुत्र यदि दुखी है और माता उसके लिए रो रही है तो माता केवल रोती ही नहीं रहती है, उसके लिए कुछ ना कुछ कदम भी उठाती है। तो ये हम अगले पार्ट में देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अगले पार्ट में देखने के बाद ही आपका यहाँ पर पाठ पढ़ना समाप्त होगा, और जब पाठ पढ़ना समाप्त होगा उसके बाद हम पाठ के अभ्यास देखेंगे। तो अगला वीडियो आपका पार्ट 2 का जल्दी आएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, क्योंकि अगला पार्ट जब आप देखेंगे तभी आपका पार्ट भी पढ़ना कंप्लीट होगा, समझना कंप्लीट होगा। थैंक यू सो मच।